वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन। और नसीहत करते रहो कि नसीहत मोमिनों को नफा देती है। अगला प्रश्न है, क्या आईएसआईएस या दूसरे संगठन जो कर रहे हैं ये भी इस्लाम की शिक्षा है क्या? देखिए, पहले तो मैं बहुत शॉर्ट में एक जो मैं मानता हूं उसे कह दूं, उसके बाद उसे मैं बहुत, वो भी चूंकि ज्यादा समय नहीं है इसलिए कि उसके बाद शॉर्ट में उसे सिद्ध करूंगा। आतंकवाद कहलाता है वो लोग दावा कर रहे हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं। अगर वो आतंकवाद है, मैं इसकी बात करूंगा बात को, जिहाद है तो बड़ी अच्छी चीज है, हम सबको साथ देना चाहिए। अगर आतंकवाद है तो आतंकवादी इस सारी सृष्टि के अंदर सबसे बुरी सृष्टि है, लेकिन आतंकवादियों में के अंदर जो धर्म के नाम पर आतंकवाद करता है वो उन आतंकवादियों के अंदर सबसे बुरी सृष्टि है, सबसे कहीं गुजरी। लिट्टे के लोग थे, तमिल टाइगर्स, उन्होंने धर्म का नाम तो नहीं लिया, वो थे अपने, जिस वजह से भी आतंकवादी थे वो, लेकिन उन्होंने धर्म से नहीं जोड़ा उसे। जो लोग आयरलैंड के अंदर आतंकवादी थे उन्होंने उसको धर्म से नहीं जोड़ा। ठीक है, थे आतंकवादी बुरे थे, आतंकवादी हमेशा बुरा है, चाहे उनका कॉज अच्छा हो, लेकिन पब्लिक को और आवाम के ऊपर ये जैसे वो हमले करते थे, आतंकवाद तो हर हाल में बुरा है, लेकिन जिन्होंने उसको धर्म से जोड़ दिया वो सबसे घिनौनी सृष्टि है। इस सृष्टि यहाँ की बात इसकी हो कि क्या वो जिनका आपने मुझसे पूछा कि वो जिहाद कर रहे हैं, मैं बहुत मुख्तसर सी चंद बातें पहले रख दूं कि जिहाद किसे कहते हैं। कुरान शरीफ के अंदर जिहाद लड़ाई के लिए कहीं नहीं आया। लड़ाई को अरबी जबान के अंदर या कुरान की भाषा में क़िताल कहते हैं। जिहाद कहते हैं निरंतर प्रयास, किस चीज का प्रयास? अनथक और निरंतर प्रयास किस चीज का? शांति का प्रयास, उसको जिहाद कहा जाएगा। जिहाद लड़ाई को नहीं कहते। हाँ, शांति का कोई प्रयास कर रहा है, मान लीजिए भाई है, ये शांति का प्रयास करने में लगे कुछ लोग, मुझे नहीं अच्छा लगा, अब मैं बातों से अपने नहीं रोक पा रहा तो जाके मैं अटैक करता हूं, हमला करता हूं। तो फिर कुछ परिस्थितियां शांति के प्रयास में भी ऐसी आ सकती हैं कि जहां लड़ाई जरूरी हो जाए। जैसे श्री कृष्ण ने कहा था पांडवों से कि अभी तुम अगर हटोगे तो अधर्म हो जाएगा और इस समय लड़ना तुम्हारा धर्म है। और तो उन्होंने कहा हमारे भाई हैं, हमारे नाते हैं, हमारे दादा हैं, हमारे गुरु हैं, यहाँ पर हम खून नहीं बहाना चाहते, अपना अधिकार छोड़ते हैं। उनका अधिकार छोड़ा तो अधर्म हो जाएगा, इस समय लड़ना है तुम्हें। तो कुछ परिस्थितियां कभी ऐसी हो सकती हैं कि जिसके अंदर जो शांति के लिए काम कर रहे हैं उनको अगर कभी कुछ लोग जबरदस्ती रोकना चाहें और वो खुद नहीं लड़ते लेकिन लड़ाई, तो उसका कहीं एक भाग ऐसा आ सकता है कि सशस्त्र संघर्ष भी हो जाए, लेकिन वो होगा शांति के लिए। अब ये तो जिहाद की कुल, अब मैं इस्लाम की फलसफे के साथ में इसकी मैं बात कर रहा हूं। इस्लाम ने जो दर्शन दिया या इस्लाम ने जो ये जिहाद इसके लिए कभी नहीं हो सकता। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं दे रहा कि मैं किसी दूसरे को किसी जबरदस्ती किसी धर्म के अंदर ले आऊं। नंबर एक बात, ये जिहाद इसलिए नहीं हो सकता कि मैं इलाका जीत लूं और पृथ्वी का और मुल्क जीत लूं और उसको मैं इस्लामी स्टेट बना लूं, इसके लिए नहीं हो सकता, इजाजत नहीं है। दीन कुरान की जो बेसिक फिलॉसफी वो खत्म हो जाती है इसके साथ में। कुरान शरीफ ने कहा, मैं कोई रेफरेंस नोट करना चाहे तो नोट कर ले, 1099 सूरह नंबर 10 आयत नंबर 99, वलो शाह रब्बुका लामना मन फिल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीआ। अगर तुम्हारा प्रभु चाहता तो वो खुद ही सबको नहीं बना देता ईमान वाला, सब वैसे आस्तिक होते जैसा वो चाहता था, वो नहीं कर सकता था क्या? तो उसके बाद कहा कि अब अंता तुकरीउन्नास हत्ता यकुनू मुमिनीन, अब तुम करोगे जबरदस्ती कि ये लोग ईमान वाले बने, ये तो हम ही कर लेते। तो जब ये इसलिए कि यहां पर रखा, इसीलिए भेजा, इसीलिए कि गाइडेंस आ गई, जिसका दिल चाहे माने, जिसका दिल चाहे नहीं माने। कहा कि कुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, कह दो सत्य तो आ गया तुम्हारे प्रभु के पास से। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जिसका दिल चाहे माने, जिसका दिल चाहे नहीं माने। तो ये सारी स्वतंत्रता खत्म होती है। अगर मैं कहीं पर शर्त के तौर पे कहता हूं कि इनको मैं
मुसलमान बना दूंगा, इनको जबरदस्ती करूंगा और मैं कोई इलाके जीतने के बाद हुकूमत करूंगा। हुकूमत करना जो है किसी जगह पर्पस मकसद किसी जगह बताया नहीं है, किसी जगह कुरान, किसी जगह अगर लोग सारे चाहते हैं और इस्टेब्लिश हो जाती है तो बात दूसरी है। फिर नंबर एक बात, कुरान ने जहां जहां कुरान शरीफ के अंदर जंग की या सशस्त्र संघर्ष की आयतें हैं, उन सब जगहों पर, उन सारी जगहों पर, मैं तीसरी बार कह रहा हूं, उन सारी जगहों पर उन्हीं आयतों के अंदर आचार संहिता भी है, कोड ऑफ कंडक्ट भी है। हमारे यहाँ छापी जाती हैं आयतें उस कोड ऑफ कंडक्ट को काटकर, ये आतंकवादी भी करते हैं और उससे ट्रेनिंग देते हैं, उसके थ्रू ट्रेनिंग देते हैं लोगों को और बच्चों को और नौजवानों को। आतंकवादी बताते हैं कि देखो कुरान ये कह रहा है तब तक लड़ना, तब तक गर्दनें मारना, तब तक जब तक कि ये फितना सारा खत्म हो जाए और बस तीनों कायम हो जाए सारा, उसके बाद का हिस्सा छोड़ देते हैं जो साथ में आ रहा है उसके। फाइनिन तो हो, देखो अगर ये जिन्होंने आक्रमण किया है, हमला किया है, ये अगर, और फिर कहां का है ये, क्या आबादी और बस्ती में कहा है? युद्ध क्षेत्र के अंदर कहा कि वहां युद्ध क्षेत्र के अंदर तो फिर जो तुम्हारे जो शत्रु है उनके साथ रियायत मत करना, जो श्री कृष्ण ने कहा था। लेकिन साथ में एक आचार संहिता फौरन रखी, जिसको काट दिया जाता है उसे नहीं छापा जाता, फौरन साथ में फाइनिन तो हो वला उद्वाना इल्ला अला ज़ालिमीन। लेकिन अगर वो उस ज्यादती करने से रुक जाएं या बाद आ जाएं, उसके बाद लड़ाई नहीं होगी, फिर कोई वरना ज्यादती हो जाएगी तुम्हारे पास से। कुरान ने कहा कि अगर, अच्छा कब आएंगे, वइन जनाहुल इस्सल्म, अगर वो संधि के का तुम्हारे पास संदेश भेजे, पैगाम भेजे, फजना ला, तो संधि का पैगाम तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। जब आक्रमणकारी भी वही है, हमला करने की इजाजत नहीं दे रहा, हमला भी उन्होंने किया, अब वो संधि का संदेश भेज रहे हैं, कब भेजेंगे? तो जब भी भेजेंगे जब हार रहे होंगे उस वक्त। तो फिर कुरान ये बात अपने दिल में आती है तो उसे कह भी दिया, उसने कहा कि वहीं युरीदू वहीं यख्दऊ का, अगर इनकी नियत धोखा देने की, संधि से मत हटना, लड़ाई के बीच में अगर वही लोग कह रहे हैं जिन्होंने हमला किया था, अगर उनका इरादा धोने का होगा फइन्ना हस्बकल्लाह, तो तुम ईश्वर को अपने लिए काफी समझ ले, लेकिन संधि से मत हटना। इस हिस्से को काट दिया जाता है, तो इसको, इन चीजों को काट कर रखा जाता है और और इनको ही काटने के बाद वो लोग भी जो यहाँ पर इस्लाम से नफरत करते हैं और जो करते हैं नफरत, उसमें मेरा कसूर है, वो कसूरवार नहीं है, सबसे बड़ा कसूरवार मैं हूं। और वो है जो यहाँ पर खड़े हुए मुसलमान अपने आप को कह रहे हैं कसूरवार ये है, अगर वो नफरत करते हैं सही करते हैं। फिर उस आपने कहीं पहुंचाया, आपने कहीं बताया, आपने कुछ सिद्ध किया, आपने साबित किया, आपका जो कंडक्ट या अमल नजर आ रहा है वो क्या है? जो कुछ आपने यहाँ पर आईएसएस का मुझे प्रश्न भेजा है, ये आईएसएस क्या कर रही है? अच्छा ठीक है, मान लीजिए वो कहें कि हम शांति के लिए लड़ रहे हैं, हम इस्लामी स्टेट बनाना चाह रहे हैं, तो ईसाइयों को क्यों मारा, तो दुरेस को क्यों मारा, तो फिर वहां पर उन्होंने यजीदियों को क्यों मारा? उनकी औरतों को अपने यहाँ रखने के बाद, बांदी बनाने के बाद उनके साथ में शारीरिक संपर्क उनका इस्लाम जायज कह रहा है। इतनी घिनौनी बात कि उनको ये क्यों किया साथ में? तो ये सारी चीजें इस्लामी स्टेट की बातें, ये इस्लाम के कंडक्ट है। ये इस्लाम तो जबरदस्ती किसी जगह कहता नहीं, इस्लामी स्टेट पीस से कायम होती है जहां होती है, और लोगों की इच्छा और मर्जी से होती है, हथियारों से नहीं होती। यहाँ इस्लामी हथियार लेकर खड़े हुए, अभी कोई जमीन का टुकड़ा नहीं था, डिक्लेयर कर दी इस्लामी स्टेट, डिक्लेयर ही नहीं की जा सकती। हर चीज गलत है, हर चीज इस्लाम के हिसाब से इलीगल है। और फिर एक आचार संहिता पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दी। ये तो कुरान की बात मैंने की थी, और मैं बहुत सी बातें कहता हूं और बहुत आयतें सुनाता, समय नहीं है इसलिए इसको बहुत लंबा नहीं लेके चल रहा मैं। एक आचार संहिता खुद पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद ने भी दी युद्ध क्षेत्र के लिए। उन्होंने कहा बच्चों पे हाथ नहीं उठेगा युद्ध क्षेत्र में, बस्ती की बात नहीं हो रही, महिलाओं पे हाथ नहीं उठाया जाएगा, बूढ़ों पर हाथ नहीं उठाया जाएगा, मजदूरों पर हाथ नहीं उठाया जाएगा, फलदार वृक्ष नहीं काटे जाएंगे, आग नहीं लगाई जाएगी, धर्मस्थलों को किसी के नहीं तोड़ा जाएगा, कुछ और भी है। तो अब नहीं, अभी बात बाकी है, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात बाकी है। मजदूरों पर हाथ नहीं उठेगा। मजदूर क्यों थे मैदान उसके अंदर, युद्ध क्षेत्र के अंदर क्या कर रहे थे? मजदूर किस लिए थे? कोई बिल्डिंगें बना रहे थे, हथियार लाए होंगे। इनडायरेक्ट है वो, इनडायरेक्ट साथ दे रहे हैं, डायरेक्ट लड़ नहीं रहे, कहा उनको नहीं मारा जाएगा। महिलाएं क्या कर रही थी वहां पर? आज तो होती है महिला आर्मी भी, पहले कभी नहीं होती थी। महिलाएं वहां पर क्या कर रही थी? नर्सिंग कर रही होंगी, उनका फौजियों का हौसला बढ़ा रही होंगी, कहीं ना कहीं से शत्रु की मदद कर रही होंगी, दुश्मन की। उनको नहीं मारा जाएगा, उन पर हाथ नहीं उठेगा। तो जो इनडायरेक्ट भी चाहे उसकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मैदान जंग के अंदर, युद्ध क्षेत्र के अंदर जो डायरेक्ट नहीं लड़ रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कोड ऑफ कंडक्ट दिया कि उसे नहीं मारा जाएगा, उस पर
उस पर नहीं उठेगा युद्ध क्षेत्र के अंदर भी। जिसने ये शिक्षा दी है वो इसकी इजाजत देगा कि आने के बाद, एक गन लेके आने के बाद किसी जगह पे होगा ये हमारे दुश्मन है, ये उनके समर्थक है, और एक तरफ से आप शूट करना शुरू कर दे और बेकसूर नहीं, वो भी जो उनके समर्थक सचमुच है उन पर भी हाथ नहीं उठ सकता, इसलिए कि डायरेक्ट नहीं लड़ रहे हैं। तो जिसने ये कोड ऑफ कंडक्ट दिया है वो कुछ चीजें काटकर, गलत चीजें दिखाने के बाद फिर लोगों को आतंकवादी बनाते हैं और उस पर साथ में अपना नाम जिहाद कर लेते हैं, मुजाहिदीन कहते हैं। कम से कम इतनी बात तो होनी चाहिए कि मुजाहिदीन कहना बंद कर दें, जिससे जिहाद का नाम देना बंद कर दें। जिहाद तो इतनी पवित्र चीज है कि मुझे और सनातन धर्मियों हिंदुओं को आइए हम सब मिलकर जिहाद करें इन तमाम चीजों के खिलाफ। तो जिहाद के लिए तो हम आह्वान देते हैं।